ये रही कहानी द विस्परिंग शैडोज। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कहानी सुन के रूह कांप उठती है। ये सब हुआ था एक ऐसी ही तूफानी रात को। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। ये बस तूफान है, डरने की कोई बात नहीं। पर दिल ही दिल में मुझे पता था ये सिर्फ तूफान नहीं है, कुछ और था। कुछ सायों में छुपा हुआ था, सही मौके का इंतजार कर रहा था। वो क्या था? एक आवाज, एक फुसफुसाहट, एक साया मेरी आंखों के सामने से गुजरा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नहीं है, बस घर की आवाज है, बस हवा पेड़ों से टकरा रही है। कोई है क्या? क्या कोई वहां है? मेरी आवाज कांप रही थी जब मैं अंधेरे में आवाज दे रहा था। उसके बाद जो खामोशी छाई वो बहरी कर देने वाली थी, जैसे कोई भारी वजन मेरे सीने पे रख दिया हो। मुझे कुछ महसूस हो रहा था, या कोई जो मुझे देख रहा था। ठीक है, ठीक है, ये बस तूफान है, बस हवा है। पर बेचैनी कम नहीं हो रही थी। मुझे बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे हवा में कोई आवाजें आ रही हो, मुझे बुला रही हो। मैंने अनसुना करने की कोशिश करी, पर वो तेज होती गई, ज्यादा जिद्दी। नहीं, 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 नहीं। मैं पीछे हटा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहट अब मेरे चारों तरफ थी, मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मुझे डर से भर रही थी। मुझे पता था कि मुझे यहां से जाना होगा, पर मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज डर के वजह से टूट रही थी, पर फुसफुसाहट और तेज होती गई, और खतरनाक। वो हर तरफ से आ रही थी, मुझे घेरे हुए, मुझ पे हावी होती। तुमने बुलाया, तुमने हमें बुलाया, अब तुम हमारे हो। आवाजें अब साफ थीं, अब बस फुसफुसाहट नहीं थी। वो सीधे मुझसे बात कर रहे थे, उनके शब्द मेरे रोंगटे खड़े कर रहे थे। मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, ठंडी और भयानक, मुझ पे हावी होती हुई। बाहर तूफान का कहर जारी था। हवा भूतिया आत्माओं के समूह की तरह गरज रही थी। मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, दीवारों पर भयानक परछाई डाल रही थी। मैं उस धुंधली आकृति को करीब आते हुए देख सकता था। उसका रूप बदल रहा था, हवा में धुएं की तरह। मैंने उस पुरानी किताब को उठाया। इसका आवरण धूल और अजीब प्रतीकों से ढका हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे जैसे ही मैंने इसे खोला। पृष्ठ प्राचीन लेखों और काले रहस्यों से भरे हुए थे। मुझे पता था कि मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। पृष्ठ पर शब्द जीवंत प्रतीत हो रहे थे, मुड़ते और घूमते हुए, आकृतियां और चित्र बनाते हुए जो मेरी आंखों के सामने नाच रहे थे। मैं फिर से फुसफुसाहट सुन सकता था, इस बार तेज, मुझे पढ़ने के लिए उकसा रही थी, जो रहस्य छिपे हुए थे। मैंने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया, और मैंने देखा कि वह धुंधली आकृति मेरे ठीक पीछे खड़ी है। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं, और मैं उसकी ठंडी सांस अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आकृति ने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ भूत की तरह मुझसे होकर गुजरा। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सनसनी दौड़ते हुए महसूस की, और मुझे पता था कि अब मैं अकेला नहीं था। परछाइयां मेरे लिए आई थीं, और कोई बचाव नहीं था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले। मैं फंस गया था, परछाइयों से घिरा हुआ था। उनकी फुसफुसाहट मेरे दिमाग को भर रही थी। मैं उनका ठंडा स्पर्श, उनकी उपस्थिति मुझ पर दबाव डालते हुए, मुझे घुटते हुए महसूस कर सकता था। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा, कुछ भी मुक्त तोड़ने के लिए। मैंने मोमबत्ती के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी लौ अंधेरे में टिमटिमा रही थी। मैंने इसे ऊपर उठाया, उम्मीद है कि रोशनी परछाइयों को दूर भगा देगी, लेकिन परछाइयां केवल मजबूत होती दिख रही थीं। उनकी फुसफुसाहट तेज और अधिक आग रही थी। मैं उन पर उनके ठंडे हाथों को महसूस कर सकता था, मुझे अंधेरे में खींच रहे थे। मुझे पता था कि मैं लड़ाई हार रहा हूं, कि परछाइयां जीत रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, फुसफुसाहट को रोकने की कोशिश कर रहा था, परछाइयों का ठंडा स्पर्श। मैंने मोमबत्ती की रोशनी, उसकी गर्मी और चमक पर ध्यान केंद्रित किया। मैं महसूस कर सकता था कि परछाइयां पीछे हट रही हैं, मुझ पर उनकी पकड़ ढीली हो रही है। मैंने अपनी आंखें खोली, और परछाइयां चली गई थीं। कमरा रोशनी से भर गया था, मोमबत्ती जल रही थी। मैं लौ की गर्मी महसूस कर सकता था, और मुझे पता था कि मैं जीत गया हूं, कि मैंने परछाइयों को दूर भगा दिया है। लेकिन मुझे पता था कि परछाइयां वापस आएंगी, कि वे हमेशा अंधेरे में दुबके रहते थे, हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करते थे। मुझे सतर्क रहना था, प्रकाश को जलाए रखना था, परछाइयों को दूर रखना था। जैसे ही भोर की पहली किरण पेड़ों से टकराई, मैं बाहर निकल गया। ताजी हवा मेरे फेफड़ों को भर रही थी। जंगल शांत था, तूफान एक दूर की स्मृति।
मैंने घर की ओर देखा। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं और मुझे पता था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं चला गया। परछाइयां अभी भी मेरे दिमाग में फुसफुसा रही थीं, लेकिन मुझे पता था कि मैं बच गया हूं। मैंने अंधेरे का सामना किया था और दूसरी तरफ से बाहर आया था। और मुझे पता था कि मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा जब परछाइयां मेरे लिए आई थीं।